चूरू टेक्नोलॉजी की टीम एक बार फिर से आपके साथ हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर। तो चलिए, इससे पहले की जो क्लासें थी आपने लगातार देखी है और आगे भी इसी तरह से आपको एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके में व्याकरण सिखाई जाएगी और हम सिखा भी रहे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले हमारी इस क्लास का। घर बैठे आपको एकदम सरल तरीके में, सरल भाषा में हिंदी व्याकरण सिखाई जा रही है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं संधि वाला, इससे पहले आप संधि का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हो कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। आपने देखा कि संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा स्वर संधि का। आप इसके बारे में जान चुके हो कि स्वर संधि में क्या होता है। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और जो परिवर्तन, जो विकार होता है वो भी स्वर में ही होता है। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक है। मुख्य रूप से स्वर संधि के 5 ही भेद हैं। इसके अलावा कई जगह माने भी जाते हैं कि 7 भी मानते हैं। संस्कृत में जैसे 7 माने गए हैं, हिंदी में भी 2 एक्स्ट्रा मानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आपको पढ़ने हैं वो 5 ही भेद हैं और उन 5 से ही आपके पास लगभग क्वेश्चन आते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से देखना। पहला इसमें आता है आपके दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला भेद। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, हम एक एक को आराम से पढ़ेंगे, इसको एकदम समझ समझ के पढ़ना है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, आप पढ़ चुके हो कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनमें 2 मात्राएं लगती हैं, ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 दीर्घ स्वर हैं। तो जो स्वर इसमें बनेगा वो कैसा होगा, दीर्घ होगा। यही इसकी पहचान है, बनने वाला जो स्वर होगा वो दीर्घ होगा। और दीर्घ में कौन सा होगा, कैसे होगा, वो अभी हम बात करते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए या नियम लिख लीजिए, पहचान लिख लीजिए, जो आपको सही लगे, कि ए के साथ ए या आ दोनों में से कोई भी मिले। ए के साथ ए या आ दोनों में से कोई भी मिले, हमेशा बनने वाला दीर्घ स्वर आ होगा, ठीक है। दूसरा, ई के साथ छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, कोई से भी मिले, हमेशा बनने वाली दीर्घ ई ही होगी, ठीक है। इसी तरह से इसमें आ भी शामिल है। आ या ए के साथ आप कर सकते हो कि ए या आ के साथ, ठीक है। ए या आ के साथ अगर ए मिले या आ मिले कोई दिक्कत नहीं है, बनने वाला आ ही होगा। इसी तरह से छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तो बनने वाली बड़ी ई होगी। उसी प्रकार ऊ या बड़े ऊ के साथ मिलेगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो बनने वाला हमेशा बड़ा ऊ ही होगा, ठीक है। ये दीर्घ संधि की पहचान है, छोटा सा नियम है इसका। किस तरह से आपको क्या पहचानना है कि जहां आ है शब्द में, ई है या ऊ है, वही क्या है, दीर्घ संधि है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि कम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, विद्या प्लस आलय, दोनों में आ है। अपना पहला नियम क्या कह रहा है कि ए या आ के साथ ए या आ जुड़े तो बनने वाला स्वर आ होगा। इसमें आ है, इसमें भी आ है, देखते हैं जोड़कर कैसे बनता है। देखो, विद्या, इसमें से हमने द्य को यहाँ छोड़ दिया हलंत लगा के और आगे हमने ले लिया आ, ठीक है। आ को बाहर निकाल लिया, आगे भी अपने पास आ है, ये आ को रखा और ये लय आगे चला गया, ठीक है। अब देखो नियम क्या कह रहा है कि आ और आ दोनों सजातीय हैं और दोनों को मिलाने से जो बनने वाला स्वर होगा क्या होगा, आ होगा। तो कैसे बनेगा ये, देखो द्य, ठीक है, ये आधा ही अभी, और इसको हम बनाते हैं आ, और आ के बाद में ये लय और ये य, ठीक है। अब ये जो आ की मात्रा है, आ स्वर जो है स्वर फ्री नहीं रह सकता जब तक उसके पीछे कोई व्यंजन बिना स्वर के है, ठीक है। तो ये इस पे आ जाएगा, ये आ स्वर की मात्रा इस द्य पे लग जाएगी और शब्द बन जाएगा आपका विद्यालय, ठीक है। इस तरह से
और दूसरी हम बात करें, जैसे पीत प्लस अंबर, एक शब्द लिया हमने पीत प्लस अंबर, इसमें क्या है, तय में ए की ध्वनि है। देखिए इसको बनाते हैं, पी, तय में से हमने ए को बाहर निकाल लिया एक बार, ए, और आगे भी अपने पास ए है, अंबर। अब अपना नियम क्या कहता है कि जब ए के साथ ए है तो बनने वाला दीर्घ स्वर आ होगा। अब ए और ए को हम जोड़ेंगे तो आ बनेगा। तो देखिए पीत प्लस ए और ए को जोड़िए, आ बन गया अंबर। अब वही कंडीशन वापस आ गई कि पीछे तो व्यंजन खाली बैठा है, आगे स्वर फ्री है, तो फ्री नहीं घूम सकता, वो आ की मात्रा त पे आ जाएगी। तो शब्द बन जाएगा अपना पीतांबर। पहला नियम समझ में आया हो, ठीक है। दूसरा, ई और ई की बात हम करें, छोटी ई और बड़ी ई दोनों की बात अगर हम करें तो देखो, शब्द लेते हैं अपन, जैसे लिया हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश, ठीक है। देखिए इसमें से हमने ई की मात्रा को निकाल लेते हैं बाहर, छोटी ई की मात्रा है इसको हमने बाहर ले लिया, और आगे बड़ी ई की मात्रा है श। अब दोनों जो ई मिल जाएगी तो क्या बना लेगी, बड़ी ई की मात्रा बना लेगी, बड़ी ई बना लेगी दोनों मिलकर, ये बड़ी ई बन गई और यहाँ पे आया श। अब ये बड़ी ई की मात्रा इस रे पे आ जाएगी, रे को पूरा कर देगी और शब्द बन जाएगा अपना हरीश, ठीक है। इसी तरह से एक ऊ का एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, ऊ का एग्जाम्पल देखिए, जैसे भानु प्लस उदय, दोनों में छोटे ऊ हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो आएगा बड़ा ही, जब शब्द बनेगा तो बड़ा ही आएगा। तो देखिए कैसे, न रखा, ऊ को हमने बाहर निकाला और यहाँ भी आगे ऊ है और आगे शब्द छोड़ दिया हमने दय, इसको आगे छोड़ दिया। अब ऊ और ऊ दोनों जब मिलेंगे तो नियम के हिसाब से दीर्घ ऊ बना लेंगे। अब दीर्घ ऊ की जो मात्रा है वो इस न को पूरा करेगी और शब्द बनेगा अपना भानुदय, इस तरह से। अब ये तो हुई संधि करने की बात। आपको पहचान क्या ध्यान रखनी है कि जिन शब्दों में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीन मात्राएं जहां आ गई वहां क्या है, दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर हमें पता चल गया, मान लो कोई शब्द दिया, हम इसको उल्टा करके देखते हैं, इसी को चलो उल्टा करते हैं वापस कि यही टुकड़े होते हैं क्या, यही टुकड़े होते हैं क्या, ठीक है। देखो इसको लेते हैं शब्द यही अपने पास, हमें ये पता चल गया कि बड़ी ई की मात्रा है तो संधि तो दीर्घ है, बड़ी ई की मात्रा है तो संधि दीर्घ है। अब हमें नियम इतना याद रखना है कि बड़ी ई की मात्रा है वहां क्या है, दीर्घ संधि है। टुकड़े करते हैं, देखो है ये रे छोड़ दिया हमने एक बार यहीं पे, और जो ई की बड़ी मात्रा है वो बड़ी मात्रा हम यहाँ ले लेते हैं और आगे हम लेंगे श। अब जो कुछ भी हमें करना है वो इस बड़ी ई के साथ करना है। आपको पता है कि बड़ी ई कब आती है, या तो छोटी ई हो और एक बड़ी ई हो, या फिर दोनों छोटी हो। देखते हैं अभी कैसे, हम यहाँ रखेंगे र हलनते हैं। अब ई कब बनेगा, या तो दोनों छोटी ई है और या छोटी या बड़ी है, कोई से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे हम अभी शब्द लगा के, देखो एक हमने लिया र। अब ये तो पता है हमें कि ईश में हमेशा बड़ी मात्रा आती है, ध्यान रखना, ईश में हमेशा बड़ी, इंद्र में हमेशा छोटी। ईश हो गया, अब यहाँ चाहे छोटी लगाओ या बड़ी लगाओ। अब देखो हम दोनों लगा के देखते हैं, दोनों मात्राएं लगा के देखते हैं। हरि में हरि और हरि कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, सही दोनों ही है, ठीक है। तो आप इसमें से वैसे कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन ये वाला जो हरि है इसका अर्थ कुछ और होता है, इसका अर्थ बंदर से लिया जाता है, और ये जो हरि है इस हरि का अर्थ विष्णु से लिया जाता है। तो हमें ये वाला हरि नहीं लेकर वही हरि लेना है, ठीक है। तो शब्द बन जाएगा वापस अपना हरि प्लस ईश। इस तरह से आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये हुई आपकी पहली संधि, कौन सी, स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि कंप्लीट हो चुकी है।
दूसरी संधि की बात हम करेंगे अभी आगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो हजारों एग्जाम्पल आपको एक संधि के मिल जाएंगे। अब प्रैक्टिस आप खुद करोगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये अगली संधि आपकी आएगी, इसमें दीर्घ के बाद गुण संधि। 5 भेद हैं स्वर संधि के। तो अगली संधि आपको मिलेगी अगली क्लास में, और उसके लिए तैयार रहना आप लोग। चैनल को शेयर करते हुए, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।